आर यू और I am fine, sir. सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बोलेंगे लेट्स स्टार्ट, क्या बन जाएगा? Let's start. जोर से बोलो, Let's start. लेट्स स्टार्ट। तो कोई भी भाषा को सीखने के लिए बेटा हमें क्या है, सबसे पहले आती है लिसनिंग। क्या आती है? Listening. यानी कि आपको कोई भी काम, अगर कोई शब्द पढ़े तो यानी कि लिसनिंग सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखने के लिए आता है लिसनिंग। क्या आता है? Listening. यानी कि सुनना। और उसके बाद आता है बच्चे बोलना। क्या आता है? बोलना। यानी कि स्पीकिंग। क्या आता है? Speaking. स्पीकिंग यानी कि जो भी आपके कानों में पड़ा उसको बोल दो, राइट? तो लिसनिंग और स्पीकिंग यानी कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए ये चार आयाम होना जरूरी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग यानी कि बच्चा जो है स्कूल जाने से पहले सीखता है, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी काम तो किसी बिल्कुल बिगिनिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो बोलेंगे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। क्या बोलेंगे? Let's start from scratch. यानी कि कोई भी काम जीरो से शुरू करना, उसके लिए बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। क्या बोलते हैं? Start from scratch. दोबारा बोलो, Start from scratch. स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच यानी कि कोई भी काम बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से शुरू करना, जीरो से, तो बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। क्या बोलते हैं? Start from scratch. राइट? तो कोई भी काम यानी कि किसी भी काम को देखो बेटा, अगर इंसान है तो काम है, अगर इंसान नहीं है तो काम नहीं है, राइट? जब तक इंसान इस धरती के ऊपर जिंदा रहता है, फॉरगिव माय लैंग्वेज, जब तक इंसान इस धरती के ऊपर जिंदा रहता है तो कोई ना कोई काम करता है। उसी काम को हम बच्चे बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? Action. जोर से बोलो, Action. उसी को हम बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? Action. एक्शन। इसी को बेटा ग्रामर की भाषा में बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? Verb. वर्ब यानी कि ग्रामर की भाषा में इसी को बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? Verb. वर्ब यानी कि कोई भी काम, क्रिया, एक्शन, राइट? कोई भी काम यानी कि पूरा दिन, यानी कि हम चारों तरफ काम से घिरे हुए हैं। अब ये एक्शन क्या है, ये वर्ब क्या है, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? काम, क्रिया। इसी को ग्रामर में क्या बोलते हैं? वर्ब, राइट? वर्ब को क्या बोलते हैं? एक्शन। एक्शन, एक्शन को क्या बोलते हैं? Verb. वर्ब को क्या बोलते हैं? Action. एक्शन यानी कि काम, क्रिया, राइट? भाई काम इसको बोलते हैं क्योंकि हमारा जीवन बेटा एक काम के ऊपर टिका हुआ है। कोई भी काम है यानी कि हमारा जीवन किसके ऊपर टिका है? काम के ऊपर। यानी कि अगर इंसान है तो काम है, इसका मीनिंग होता है काम, क्रिया, वर्ब, जो भी आप इसको बोलना चाहे। तो बहुत ही सारे काम हम बेटा करते हैं अपनी लाइफ में, सुबह से लेके शाम तक, राइट? बहुत सारे काम करते हैं, जैसे सुबह उठना, नहाना धोना, खाना पीना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, हार्ड वर्क करना, लंच करना, चाय पीना, पानी पीना, ये सारे क्या है? हमारे काम, राइट? ये सारे क्या है? काम। इसी काम को बेटा हम बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? Action. एक्शन। इसी को हम ग्रामर में क्या बोलते हैं? Verb. वर्ब। वर्ब को क्या बोलते हैं? Action. एक्शन, क्रिया, काम, इसी को हम काम बोलते हैं। तो आज के बाद अगर कोई भी काम, बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल बिगिनिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यानी कि आज के बाद कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, राइट? यानी कि आज के बाद कोई भी काम अगर आप कर रहे हो या फिर किसी को करता हुआ देख रहे हो, तो वहां पे आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। किसका किया जाएगा? ING. आईएनजी फॉर्म। किसका किया जाएगा बेटा? ING. आईएनजी फॉर्म यानी कि आज के बाद कोई भी काम आप कर रहे हो या किसी को करता हुआ देख रहे हो, तो वहां पे आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। किसका किया जाएगा? ING. आईएनजी फॉर्म। आईएनजी का मतलब होता है बेटा काम जारी, यानी कि काम क्या है? जारी है, राइट? काम चल रहा है। जैसे आपने कई बार देखा होता है, आप रोड के ऊपर जा रहे हैं तो रोड का काम चला होता है, राइट? तो एक बोर्ड लगा होता है, रोड के साइड में बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या लिखा होता है? Work in progress. राइट? वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि काम जो है जारी है, चल रहा है, राइट? प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या बोलते हैं? Work is progress. हाँ, और हिंदी में लिखा होता है कार्य प्रगति पे है। तो आज के बाद जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिले कि काम जारी है, तो वहां पे बिना किसी ग्रामर से, बिना किसी टेंसी से आपने आईएनजी फॉर्म का यूज करना। किसका करना? ING. आईएनजी फॉर्म, राइट? आईएनजी का मतलब होता है बेटा काम जारी, राइट? तो कोई भी काम अगर आपने ले लिया तो काम को मैंने क्या बोला? एक्शन। क्या बोला? Action. एक्शन को क्या बोला? Verb. वर्ब को क्या है? Action. इसका मतलब होता है काम, क्रिया, जिस भी नाम से आप इसको पुकारते हैं, राइट? तो लाइफ के बहुत सारे हमारे काम होते हैं, तो जब भी काम आपको जारी दिखे तो वहां पे आपने आईएनजी फॉर्म का यूज करना। किसका करना? ING. आईएनजी फॉर्म का, राइट? किसका करना है? ING. आईएनजी फॉर्म का।
इट मीन्स वर्क इज गोइंग ऑन। क्या बोलेंगे? Work is going on. यानी कि कार्य प्रगति पे है। वर्क इज गोइंग ऑन। क्या बोलेंगे? Work is going on. यानी कि काम जारी है। जैसे कि कोई भी काम, राइट, जैसे कि हमने एक एक्शन ले लिया भाई, यानी कि करना होता है डू। क्या बोलते हैं? Do. भाई डू होता है करना, राइट, भाई करना होता है डू। अगर मान लो करना होता है डू, राइट, अभी डू अगर करना है तो अगर डू में लगा दिया आईएनजी तो क्या बन जाएगा? डूइंग। क्या बन जाएगा? Doing. डूइंग। भाई काम करना होता है डू, राइट, कोई भी काम है तो करना होता है डू। अगर डू में अगर आपने लगा दिया आईएनजी तो क्या बन जाएगा? Doing. डूइंग। भाई डू में लगाया आईएनजी तो क्या बन जाएगा? Doing. डूइंग। तो ये जारी हो गया काम बेटा, जारी हो गया, राइट, भाई काम जारी हो गया, राइट। अभी अगर मान लो पानी पीना होता है टेक वाटर। क्या बोलते हैं? Take water. टेक वाटर। क्या बोलते हैं? Take water. यानी कि खाने पीने को आप अच्छे से बोलते हैं टेक, यानी कि खाने के लिए आप बोलते हैं ईट, पीने के लिए आप बोलते हैं ड्रिंक। लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश में आप दोनों के लिए क्या टेक का यूज कर सकते हो, यानी कि खाने के लिए भी और पीने के लिए भी। अगर आप चाहो तो ईट और ड्रिंक तो आपको आता ही है, आप वो यूज कर सकते हो, ड्रिंक यूज कर सकते हो, वही सही है, गलत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम अब यानी कि अप लेवल की थोड़ा सा इंग्लिश सीख रहे हैं तो वहां पे डूइंग का यूज यानी कि टेक का यूज आपने करना है खाने और पीने के लिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो यानी कि आपने बोला भाई पानी पीना होता है टेक वाटर। क्या बोलते हैं? Take water. जोर से बोलो। Take water. टेक वाटर, राइट। अभी अगर मैं वो पानी पीना अगर मैंने जारी किया, अगर मैं पानी पी रहा हूं तो टेकिंग वाटर, भाई टेक में लगा दो आईएनजी तो क्या बन जाएगा? Take water. टेकिंग वाटर, राइट, भाई पानी पीना होता है टेक वाटर। क्या बोलते हैं? Take water. अगर जारी है तो Taking water. टेकिंग वाटर। क्या बोलेंगे? Taking water. टेकिंग वाटर, भाई जारी है तो टेकिंग वाटर, राइट। जैसे कि बेटा जाना होता है गो। क्या बोलते हैं? Go. अगर जारी है तो Going. गोइंग, राइट, भाई मार्केट जाना होता है गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे? Go to market. अगर जारी है तो Going to market. गोइंग टू मार्केट, राइट, भाई स्कूल जाना होता है गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे? Go to school. जारी है तो Going to school. गोइंग टू स्कूल, राइट, भाई पढ़ना होता है स्टडी। क्या बोलते हैं? Study. जारी है तो स्टडी, भाई स्टडी में आईएनजी लगा दो। देखो बेटा कोई भी काम अगर आप कर रहे हो या आपको कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहां पे आईएनजी फॉर्म, कौन सी फॉर्म? ING. आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्क इज गोइंग ऑन। क्या बोलेंगे? Work is going on. यानी कि काम चल रहा है, कार्य प्रगति पे है, वर्क इज गोइंग ऑन। क्या बोलेंगे? Work is going on. जोर से बोलो। Work is going on. वर्क इज गोइंग ऑन, भाई काम जारी है, कार्य प्रगति पे है, राइट। तो कोई भी काम, राइट, जैसे आप कर रहे हो, देखो बेटा कोई काम है तो जारी है। जैसे कि भाई पानी पीना होता है टेक वाटर। क्या बोलते हैं? Take water. अगर देखो जारी है तो Taking water. टेकिंग वाटर, जारी है तो Taking water. टेकिंग वाटर, भाई कॉफी पीना होता है टेक कॉफी। क्या बोलते हैं? Take coffee. जारी है तो Taking coffee. टेकिंग कॉफी, यानी कि जब आपको कोई काम जारी दिखे तो वहां पे आईएनजी फॉर्म, राइट, वहां पे आपने आईएनजी फॉर्म का यूज करना। भाई कोई काम अगर जारी दिखे तो आईएनजी फॉर्म, राइट, जैसे कि भाई कॉफी पीना होता है टेक कॉफी। क्या बोलते हैं? Take coffee. जारी है तो Taking coffee. हाँ, करना होता है डू। क्या बोलते हैं? Do. जारी है तो Doing. डूइंग। भाई चाय पीना होता है टेक टी। क्या बोलते हैं? Take tea. जारी है तो Taking tea. टेकिंग टी, राइट, भाई जाना होता है गो। क्या बोलते हैं? Go. भाई मार्केट जाना होता है गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे? Go to market. जारी है तो Going to market. गोइंग टू मार्केट। तो भाई कोई भी काम अगर जीरो से शुरू करना, बिल्कुल बिगिनिंग से, तो उसके लिए बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। क्या बोलते हैं? Start from scratch. जोर से बोलो। Start from scratch. हाँ, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। क्या बोलते हैं? Start from scratch. अगर जारी है तो Starting from scratch. वेरी नाइस, भाई स्टार्ट में आईएनजी लगा दो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। क्या बन जाएगा? Starting from scratch. जोर से बोलो। Starting from scratch. स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, भाई मौका खोना होता है मिस द बस। क्या बोलते हैं? Miss the bus. जोर से बोलो। Miss the bus. जारी है तो Missing the bus. मिसिंग द बस, भाई मौका खोना, चांस खोना, अपॉर्चुनिटी को खोना, तो उसके लिए बोलते हैं मिस द बस। क्या बोलते हैं? Miss the bus. अगर जारी है तो Missing the bus. मिसिंग द बस, राइट, भाई जारी है तो मिसिंग द बस। अगर मान लो अभी अगर ये काम बेटा मेरे साथ है, राइट, ध्यान देना, मैं अपने लिए क्या हूं? मैं अपने लिए क्या हूं? आई। कौन हूं? आई। कौन हूं? I. अभी मेरे लिए आप क्या है? You. कौन है? You. अभी जो सामने होता है बेटा वो यू होता है, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, राइट, यानी कि जो सामने होता है वो कौन है? You. मैं अपने लिए कौन हूं? I. आई। मेरे लिए आप क्या है? You. यू, राइट, मेरे लिए आप क्या है? You. यू। आप अपने लिए क्या हो? I. आई। और आपके लिए मैं क्या हूं? You. यू। भाई जो सामने होता है वो यू होता है।
तो यहाँ पे है आई, कौन है? I. यहाँ पे You. यहाँ पे He. ही, कौन है? He. ही। यहाँ पे एक सर बैठी है, यहाँ पे ही, कौन है? He. ही, जोर से बोलो। He. और यहाँ पे She. यहाँ पे एक मैन बैठी है, वो है शी, कौन है? She. जोर से बोलो। She. यहाँ पे I. यहाँ पे You. यहाँ पे He. यहाँ पे She. शी। और जब भी मैं इशारा करता हूँ तो ये हो गया वी, यानी कि हम, वी, कौन है? We. और जब भी इशारा करता हूँ बेटा तो ये है दे, कौन है? They. यानी कि बहुत सारे, राइट? तो यहाँ पे कौन है? I. यहाँ पे You. यहाँ पे He. यहाँ पे She. यहाँ पे He. वहां पे They. दे। बस इतनी लैंग्वेज इतना ही चलती है, क्योंकि इतनी बात करते हैं हम, या तो हम आई की बात करते हैं, यू की, ही की या शी की, राइट? तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कितने होते हैं, राइट? सब्जेक्ट कितने होते हैं, राइट? तो सब्जेक्ट जो है 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। सब्जेक्ट कितने होते हैं? 7, राइट? तो याद रखना बच्चे, सब्जेक्ट कितने होते हैं? 7, राइट? अगर आपकी सब्जेक्ट की बात करें भाई, सब्जेक्ट कितने होते हैं, राइट? तो बेटा सब्जेक्ट होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। लेकिन आपने 3 याद रखने होते हैं, राइट? यानी कि आपको सिर्फ 3 याद रखने होते हैं। कौन कौन से? आई, यू और ही, राइट? कौन कौन से? I, you और और ही। he। आपको 7 नहीं याद रखने, आपने सिर्फ 3 याद रखने होते हैं, राइट? सब्जेक्ट जो है 7 होते हैं, लेकिन आपने 7 नहीं याद करने, आपने सिर्फ 3 याद रखने होते हैं। कौन कौन सा? आई, यू और ही। क्योंकि बेटा जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, और जो यू के साथ वही वी और दे के साथ, राइट? तो जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, और जो यू के साथ वही वी और They. दे के साथ। तो बोलो स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। तो जो आई के साथ, राइट, जो ही के साथ वही शी और It के साथ। और जो यू के साथ वही वी और They के साथ। दे के साथ। तो यानी सब्जेक्ट बेटा 7 होते हैं। 7 में से आपको 7 नहीं याद करने, सिर्फ 3 याद करने होते हैं। कौन कौन से? आई, यू और ही। क्योंकि जो ही के साथ वही शी और It के के साथ, और जो यू के साथ वही वी और They के साथ। हाँ, वही भी और दे के साथ। तो यहाँ पे याद रखना कि जो ही और शी है, कोई भी अगर चेंज आता है तो इसी में आएगा, राइट? लेकिन सेम रहेगा, क्योंकि ही है तो बेटा इसका नाम भी होगा, जैसे रमेश नाम है, राइट? तो अगर शी है तो इसका नाम भी होगा, जैसे रानी नाम है, तो इसी में ही आएगा। याद रखना, अभी ही है तो ये कोई किसी का भाई भी है, ये किसी की, अगर शी है तो ये किसी सिस्टर भी है, राइट? तो इसी तरह से जो भी चेंज आता है इसमें। तो याद रखना, सब्जेक्ट 7 होते हैं। 7 में से आपको 3 याद रखने होते हैं। कौन कौन से? आई, यू और ही। क्योंकि जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, और जो यू के साथ वही वी और They के साथ। इज दैट क्लियर? Yes, sir। अभी ध्यान देना बेटा, राइट? अभी ध्यान दो कि अभी देखो आई के साथ, अभी अगर मैं अपने लिए क्या हूं? I. आई। मैं अपने लिए क्या हूं बेटा? आई। मैं अपने लिए क्या हूं? आई, राइट? मैं अपने लिए हूं आई। कौन हूं? आई। और मेरे लिए आप क्या है? यू। कौन है? You। मैं अपने लिए क्या हूं? I. आई। और मेरे लिए आप क्या है? You। भाई आप मेरे लिए यू है, राइट? मैं अपने लिए क्या हूं? I. आई, राइट? तो मैं अपने लिए हो गया आई, और मेरे लिए आप क्या है? You। तो यहां पे आ गया यू। भाई हम इतनी बात करेंगे, राइट? आई और यू, राइट? भाई मैं अपने लिए क्या हूं? I. मेरे लिए आप क्या है? You। और यहाँ पे कौन है? He। ध्यान देना, यहाँ पे कौन है बेटा? He। याद रखना भी, ही। यहाँ पे कौन है? He। अभी मैंने बोला था कि जो ही के साथ वही She और it के साथ। भाई जो ही के साथ वही She शी और और it के साथ। इट के साथ, और जो बेटा यू के साथ वही वी और दे के साथ, जो यू के साथ वही वी और They के साथ। जो यू के साथ वही बी और दे के साथ, राइट? तो जो यू के साथ वही बी और दे के साथ, राइट? दोबारा सुन लो, सब्जेक्ट जो है 7 होते हैं, राइट? आपको 7 नहीं याद करने, सिर्फ 3 याद करने होते हैं। कौन कौन से? आई, यू और ही। क्योंकि जो ही के साथ वही शी और It के साथ। जो यू के साथ वही बी और They के साथ। इज दैट क्लियर? Yes, sir। अभी ध्यान दो बेटा, अभी देखो ध्यान दो, अभी भाई पढ़ना होता है स्टडी, क्या बोलती है? Study। राइट? पढ़ाना होता है बेटा टीच, क्या बोलती है? Teach। जारी है तो Teaching। टीचिंग, जारी है तो Teaching। भाई जारी है तो टीचिंग आ गया बेटा। भाई पढ़ाना होता है टीच, क्या बोलती है? Teach। अगर जारी है तो Teaching। टीचिंग, भाई जारी है तो टीचिंग हो गया, राइट? तो पढ़ाना होता है टीच, अगर जारी है तो
अगर जारी है तो टीचिंग, क्या बन जाएगा? टीचिंग। भाई काम जारी है, अगर पढ़ाना होता है टीच, क्या बोलते हैं? टीच। भाई जारी है तो टीचिंग। टीचिंग, जारी है तो टीचिंग। अब ये पढ़ाने वाले काम अगर मेरे साथ जारी है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, तो बेटा आई के साथ क्या आएगा? एम। क्या आता है? एम। भाई आई के साथ क्या आएगा? एम। और यू के साथ आर। यू के साथ क्या आएगा? आर। भाई यू के साथ आता है आर, और ही के साथ इज। क्या आता है बेटा? इज, राइट। मैंने बताया कि भाई जो अभी ध्यान है, जो ही के साथ अगर ई जाएगा तो शी और इट के साथ भी क्या आएगा? इज। और अगर यू के साथ बेटा आर आए तो वी और दे के साथ क्या आएगा? आर। और पास्ट में फिर फ्यूचर में कुछ अलग बन जाता है इसका। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अरे क्लियर है? Yes, sir. ओके, यानी जो यू के साथ वही वी और दे के साथ, और जो ही के साथ वही शी और It के साथ। इट के साथ। तो हम बात कर रहे थे बेटा, वी वर टॉकिंग अबाउट टीच, यानी कि पढ़ाने की बात हो रही थी। तो पढ़ाना होता है टीच, क्या बोलते हैं? Teach। अगर मान लो जारी है तो टीचिंग। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो I am teaching। आई एम टीचिंग, क्या बन जाएगा? I am teaching। तुम पढ़ा रहे हो, You are teaching। यू आर टीचिंग, क्या बन जाएगा? You are teaching। वह पढ़ा रहा है, He is teaching। वह पढ़ा रही है, She is teaching। हम पढ़ा रहे हैं, We are teaching। वे पढ़ा रहे They हैं, are teaching। दे आर टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। I am teaching। तो कॉफी पीना होता है टेक कॉफी, क्या बोलते हैं? Take coffee। जोर से बोलो। Take coffee। जारी है तो Taking coffee। टेकिंग कॉफी, जारी है तो Taking coffee। अगर मैं पी रहा हूं तो I am taking coffee। तुम पी रहे हो, You are taking coffee। वह पी रहे हैं, He is taking coffee। वह पी रही She is है, taking coffee। मैं पी रहा हूं, I am taking coffee। तुम पी रहे हो, You are taking coffee। वह पी रहे हैं। She is taking coffee। हाँ, तो मौका कौन होता है? मिस द बस, क्या बोलते हैं? Miss the bus। जोर से बोलो। Miss the bus। अगर मैं खो रहा हूं, I am missing the bus। आई एम मिसिंग द बस, क्या बन जाएगा? I am missing the bus। तुम खो रहे हो, You are missing the bus। वह खो रहे हैं, He is missing the bus। वह खो रही She है, is missing the bus। हम खो रहे हैं, They are missing the bus। वे खो रहे They हैं, are missing the bus। मैं खो रहा हूं, I am missing the bus। तुम खो रहे हो, You are missing the bus। मैं खो रहा हूं, I am missing the bus। मैं नहीं खो रहा हूं। I am not missing the bus। भाई नॉट लगा दो, एम के बाद नॉट लगा दो, तो आई एम नॉट मिसिंग द बस, क्या बन जाएगा? I am not missing the bus। तुम नहीं खो रहे हो, You are not missing the bus। वह नहीं खो रहे He हैं, is not missing the bus। वह नहीं खो रही He है, is not missing the bus। मैं खो रहा हूं, I am missing the bus। तुम खो रहे हो, You are missing the bus। मैं खो रहा हूं, I am missing the bus। तुम खो रहे हो, You are missing the bus। वह खो रहे हैं, He is missing the bus। वह खो रही She है, is missing the bus। मैं खो रहा हूं, I am missing the bus। तुम खो रहे हो, You are missing the bus। बोलो यू You आर are मिसिंग missing द the बस, bus। बोलो You are missing the bus। बोलो You are missing the bus। You are you इसके ऊपर चलो, you are missing the bus। You are missing the bus। You are missing the bus। You are जोर से बोलो, you are missing the bus। लाउडली, You are missing the bus। You are आर को पकड़ो, आगे लगाओ। are you missing the bus? भाई एक क्वेश्चन बनाने का तरीका है बेटा, इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, राइट? ये फार्मूला याद करना, इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन को छोड़ के, राइट? वो 3 क्वेश्चन कौन से होते हैं वो बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो बोलेंगे इट विल टेक टाइम, क्या बोलेंगे? It will take time। जोर से बोलो, It will take time। इट विल टेक टाइम, वो आने वाले टाइम में बताऊंगा, राइट? आपका फार्मूला यही रहेगा, इसी तरह से बेटा आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो बोलो यू You आर मिसिंग द बस, बोलो You are missing the bus। You are आर को भाव are you missing the bus? आर यू मिसिंग द बस, कब जाएगा? Are you missing the bus? जोर से बोलो, Are you missing the bus? जोर से, Are you missing the bus? आर यू मिसिंग द बस, कब जाएगा? Are you missing the bus? हाँ दोबारा बोलो, Are you missing the bus? मैंने बोला यस, Yes, I am missing the bus। क्वेश्चन था, Are you missing the bus? मैंने बोला नो। No, I am not missing the bus। भाई दो ही बातें होती है, या तो यस में या तो नो में। तो अगर क्वेश्चन था, Are you missing the bus? मैंने बोला यस, Yes, I am missing the bus। क्वेश्चन था, Are you missing the bus? मैंने बोला नो। No, I am not missing the bus। क्वेश्चन था, Are you missing the bus? मैंने बोला यस, Yes, I am missing the bus। क्वेश्चन था, Are you missing the bus? मैंने बोला नो। No, I am
बट But he is missing the bus. वेरी नाइस। यानी कि ध्यान देना, अगर बट से पहले बेटा अगर यस होगा, अगर बट से पहले यस होगा तो बट के बाद नो हो जाएगा, और अगर बट से पहले नो होगा तो बट के बाद यस होगा, क्योंकि बट एक ऐसा वर्ड है जो कि स्टेटमेंट को क्या करता है, चेंज कर देता है। वो स्टेटमेंट को क्या करता है, चेंज कर देता है, राइट।